जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद। सितारों की महफिल नदीम शाहिद के साथ FM 4K TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे पास जो आर्टिस्ट मौजूद हैं किसी तारीफ की मोहताज नहीं, ख़तरों के खिलाड़ी हैं, मौत से खेलते हैं, इतनी पब्लिक के सामने 15 से 20 सांपों के साथ परफॉर्म करते हैं, अपने ऊपर जिस्म को आग लगाते हैं। 2 बार हॉस्पिटल में जा चुके हैं, सांपों ने उनको डस दिया था। इस मौत के खिलाड़ी ने कहा, मैंने अगर ज़िंदगी में जीना है, मरना है तो सांपों के साथ। हालांकि देखा जाए, सुना जाए, बड़े कहते हैं सांप किसी का यार नहीं होता, सांप किसी का दोस्त नहीं होता। लेकिन इमरान नागी जो हमारी स्टेज की दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवा रहे हैं, अरसा कितने साल से ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। आज FM 4K TV चैनल्स पे स्पेशल इनको मदऊ किया गया है, भरपूर फरमाइश पे किया गया है। बहुत से आर्टिस्टों ने, बहुत सी आवाम ने, फैंस ने हमसे रजू किया कि मलिक नदीम शाहिद इमरान नागी को अपने प्रोग्राम में लाएं। हम उनको, ख़तरों के खिलाड़ी को हम देखना चाह रहे हैं, हम उनकी हालात ज़िंदगी को सुनना चाह रहे हैं, वो अपनी सांपों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान नागी भाईजान, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक। मेरे हौसले, मेरी हिम्मत है, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये बंद पड़े हैं तो मेरा दिल धक 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 कर रहा है। जब खुलेंगे तो मेरा क्या आप सही कह रहे हैं सर। सबसे पहले FM न्यूज़ HD का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा, फ़नकार की आप आवाज़ हैं, हमारा जो मीडिया जितना भी है, और हमें खुशी होती है कि हम लोगों को हमारे जो अंदर टैलेंट है, आप लोग जो मीडिया के रिलेटेड हमें बुलाते हैं, हमें खुशी होती है। और आज मैं आपके सामने गुजरांवाला में बैठा हूँ। थैंक यू सो मच नदीम साहब। बाकी ये काम वाकई बहुत ख़तरनाक है, ये समझ लें कि पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। मैंने जब ये स्टार्ट लिया था तो मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए। मेरी एज टीन एज था मैं, तो 14-15 साल से सांपों से खेल रहे हो? बिल्कुल सर। और मैं एक छोटे से विलेज से मेरा तल्लक है। कौन से? मैं सादिकाबाद सिटी से आगे 15 किलोमीटर एक विलेज है, गांव है। मैं बहुत शर्मीला। क्या नाम है इसका? आप पब्लिक, क्योंकि आपके अंदर की बातें एक साथ सुनना चाहते हैं। परफॉर्म करते हो चले जाते हो, परफॉर्म करते हो चले जाते हो। जी जी सर। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज जो है आपके हालात ज़िंदगी के बारे में है, कुछ सांपों के साथ आपकी लाइफ के। जी मैं ज़रूर नदीम साहब। मैं छोटा सा गाँव है, चक नंबर 173B। मैं बहुत देहात का एक सादा सा लड़का था, बड़ा शर्मीला सा लड़का था। बात ये नहीं है, असल में जो इंसान, जिस इंसान को जो फ़नकार बनता है, उसको ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि गॉड गिफ्टेड होती हैं, इंसान बड़ा छोटा नहीं होता। बाकी ये जो चीज़ें होती हैं, फ़नकार जो है ना, 100 में समझ लें कि 10-20% ही दुनिया में आते हैं, और उसको गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। ये बचपन से उसके साथ साथ चलती हैं। मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखा कि इतना था कि मैं हर बंदे से डरता था, क्योंकि गांव का लड़का था, कभी कहीं सिटी की एक्टिविटी। लोगों से डरते थे, सांपों से नहीं डरते। वो क्या बात है जी। वो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं। इंसान जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ घर के हालात ऐसे थे कि मेरे कंधे पे ज़िम्मेदारी आई। मैंने कुछ, फिर ये था कि कंपनी ज्वाइंस की, उसमें मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो मेरे अंदर की जो चीज़ थी ना, वो मुझे और तरफ लेके जा रही थी। किस तरह? वो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं फ़नकार था, मुझे कुछ ऐसा करने का शौक़ था शुरू से। मैं सीधी से बात बताऊँ कि जो मैं अलग सा नज़र आऊँ। बिल्कुल। मैं कहता था, मैं अगर ये काम करूँ तो मैं इसमें इतना मगन होकर करूँ कि ताकि लोग देखें, कहें यार ये बंदा क्या बात है। मैं ऐसी एज ए समझ लें कि पब्लिक में एक सर्कस होती थी शायद, तो उसमें मैं देखता था कि यार एक बंदा था वो सांपों के साथ, और देखें कि अनाउंसमेंट होती थी कि दुनिया के ख़तरनाक सांप
इस टाइम आपके सामने आ रहे हैं और पब्लिक बड़ा इंटरटेन होती थी, वो एक बंदा खाली। देखें इंसान अशरफ मखलूक़ात है, देखें शेर पे काबज़ हो जाते हैं, और ये एक जहरीला जानवर था जिसको मैंने देखा यार ये बंदा कर रहा है तो क्यों ना ये मैं काम को सीखूं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश की, मुझे एक शौक़ भी था। मेरे उस्ताद हैं असलम शाह साहब जो इस टाइम लाहौर में हैं, उनसे मैंने ये काम सीखा। वो मैंने उनको देखा और मैं किसी कंपनी के सामने, ये एक मजमा लगता था, और ये चीज़ें वहाँ भी देखी। तो मैं जब कंपनी से निकलता था, पता नहीं क्या होता था, लंच टाइम होता था, मैं बाहर निकलता था तो सारे दोस्त मेरे साथ खाना वगैरह खाने जाते थे। मेरे अंदर पता नहीं क्या था, मैं उनको देखता था ना तो मेरा दिल करता था मैं उनके पास बैठूं, उनसे कुछ चीज़ें लूं, कुछ बात करूं। जब मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि सर मैं ऐसे समझ लें कि पब्लिक उनके पास गया और मैंने पूछा कि सर मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। उन्होंने भी मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा ये जो काम है ना ये ज़िंदगी और मौत का खेल है। बिल्कुल, आप बड़े अच्छे खासे और इस तरह आप काम कर रहे हैं, आप छोड़ दें इस काम को। हमें तो ज़िंदगी का करसा हो गया, हमने इन सांपों के अंदर गुजार दिए, लेकिन आप क्या करोगे। मैंने कहा मेरे अंदर की जो आवाज़ है ना, मैं ये जो काम है आपका, जो आप थोड़ों पे छोटी छोटी गलियों में करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एज ए प्रोफेशनल इनको लोगों के सामने लेके जाऊँ ताकि पब्लिक देखे कि ये क्या काम है और ये किस तरह किया जाता है। तो सर पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन ये था कि मैं उनके पीछे फिर उन्होंने मुझे बताना स्टार्ट किया। आप बाज़िद हुए कि ये मैंने करना है। फिर उनसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे बताया कितनी नस्ल के सांप होते हैं, ये सांप किस नस्ल के होते हैं और इनके रंग कैसे होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैंने उनसे सारी अवेयरनेस ली। अच्छा, कितने से डंग ज़्यादा है, कितने से घाटे, कोई लंबा है, कोई छोटा। बिल्कुल। तो ये सब कैटेगरीज होती हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में तकरीबन 2,500 से 3,000 नस्ल है। जी बिल्कुल, नस्ल के सांप पाए जाते हैं। बात को तवज्जो कीजिएगा, इमरान नागी भाई की बड़ी आपको एक नॉलेज की बात बता रहे हैं। जी सर, 2,500 से 3,000 नस्ल के सांप पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं कि बहुत जहरीले होते हैं कि आप उसको जब देखो भी ना तो कभी उसको हाथ नहीं, उसको पकड़ने की भी कोशिश ना करो। आए तो जल्दी से हमारा रेस्क्यू का एक अदारा है 1122, उनसे आप रब्ता करें ताकि उसको उसी टाइम रेस्क्यू किया जाए, उस स्नेक को ले जाएं। बाकी जब मैंने ये स्टार्ट किया बहुत मुश्किलें आई नदीम साहब मेरी लाइफ में। पहले नंबर पे तो जब एक गांव का लड़का किसी प्रोफेशनल तरीके के लिए आगे आता है तो लोग उसको कहते हैं ये अच्छा काम नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है गांव की कि वो ये सोचते हैं कि यार ये पता नहीं किस तरफ जा रहा है, किन कामों में। अच्छा, पहले तो मेरे लिए दुश्वारियाँ ये आई कि जब मैंने काम सीखा, स्टार्ट मैंने लिया पिंडी से, रियाल्टो थिएटर से, और थिएटर जो लाइफ है ना वो मेरी एक फैमिली लाइफ है। अगर मुझे नाम मिला है तो वो थिएटर लाइफ में मिला है। उसके अलावा कंपनी इवेंट की है मैंने। कंपनी इवेंट्स एक अलग चीज़ है, जो सोशल मीडिया जो कमर्शलाइज चीज़ है ना वो स्टेज की। जी बिल्कुल। और थिएटर ने मुझे बताया कि आप कौन हो। मैंने 1 by 1 सिटी जब काम स्टार्ट किया, जब मैंने पहले दिन नदीम साहब काम किया था तो मुझे बुखार हो गया था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इतनी पब्लिक ही नहीं देखी थी। नहीं, इससे पहले आपने एक्सपीरियंस हासिल किया सांप को पकड़ने का। जी बिल्कुल। इनका जब वो ऐसे देखते हैं तो अच्छा, आपके एक मैंने बड़ा वो देखा स्टेज में भी, मैंने परसों आपका प्ले देखा। आप सांप जैसे वो ऐसे पूरा पंच लेता है तो आप उसको ऐसे पकड़ आंखों में आंखें डाल के देखते हो, फिर उसको क्लोज करते हो, फिर उसको किस करते हो। जब किस का पास होता है यकीन करो दुनिया के, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए थे जब आपने इसको। क्या वो डसता नहीं है आपका इतना, वो कैसे फ्रेंकली हो जाते हैं आपके साथ? क्या कुछ जादू शादू है? कोई नहीं, जादू कहते हैं लोग जी, जादू की आवाज़। नहीं सर, कोई जादू नहीं है, जादू नहीं है। ये समझ लें कि ज़िंदगी मौत की लड़ाई है। मैं रिस्क लेता हूँ ये, हाँ जी, मैं रिस्क ज़रूर लेता हूँ। मेरे जितनी ऑडियंस सुनने वाली है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये मैं एज ए प्रोफेशनल कर रहा हूँ, आप मुझे अगर टीवी चैनल्स पे देखें भी तो खुदा के लिए ये चीज़ एक आसान है, ये ना हो कि घरों में पकड़ना शुरू कर दें। डोंट ट्राई दिस होम। ये बहुत खतरनाक। सांप आ जाए तो 111 122 वाले को फ़ोन कर करके पागल हो जाते हैं, वो साढ़े घर सांप आ गए जी, साढ़े घर सांप आ गए। बस ऐसे बच्चे हमारे होते हैं जो प्रोफेशनल चीज़ें देख के वो घर पे करने की कोशिश करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से, कभी भी ये काम अगर मैं कर रहा हूँ ना, कुछ मुझे देख के इंस्पायर होता है और सांप पकड़ना शुरू कर देता है,
तो ये बहुत डेंजरस काम है। टेक्निक चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से करने का तरीका होना चाहिए, फिर इसको हैंडल करके पब्लिक के सामने। ये जितने स्नेक होते हैं मैं जब ख़रीदता हूँ, इनको अपने पास रखता हूँ, इनको खिलाता पिलाता हूँ, इनकी केयर करता हूँ, सर्दी गर्मी का ख्याल करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सर्दी गर्मी लगती है सर बिल्कुल, ये जानवर हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़। तो बड़े शू करके निकल जाते हैं। नहीं, शू करके नहीं निकल रहे, अगले ने भी दासते ने सीखी है। तो ये देख लें कि बिल्कुल जितना भी सिस्टम है ना, ये मैंने सीखा है। सीखने के बाद मैंने इसको काम में लेके आया हूँ। मैंने पाकिस्तान में बहुत जगह, पूरा पाकिस्तान मैंने काम किया। नो डाउट पूरे पाकिस्तान के हर सिटी में काम किया है। भी आप करके आए? जी बिल्कुल, और कतर भी। और मेरी तो ख्वाहिश ही ये है कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम जितना हो सके वर्ल्ड मुमालिक में जाके, दुनिया छोड़ पड़े काम ने नाम रोशन करे। देखें खिलाड़ी बन के नाम सर, देखें अब मैं नाम तो नहीं उस कहते हैं ना कंट्री का लेना चाहूँगा कि वहाँ पे देख लें कि टैलेंट की कदर है। मैं सच्ची कहूँगा, उनका बच्चा भी कोई थोड़ा सा होता है ना, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ठीक है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसको उस पे लाया जाता है, लोगों के आगे लाया जाता है कि ये आपका एक स्टार है जो आने वाले दिनों का स्टार है, उसका टैलेंट सामने आता है। हमारे अंदर यही चीज़ें, आपने कहा कि आपको कोई और काम नहीं मिला, ये आपने जो क्वेश्चन किया उसके ऊपर मैं आपको एक बात करूं। हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग थोड़ा सा शायद इसी वजह से पीछे हैं। बेशक हम लोगों ने भी सीखा है, देखा है कि यार ये गोरा कर रहा है या ये फलां बंदा कर रहा है, हम लोगों ने टीवी चैनल्स पे देखा है वो करता है, तो क्या पाकिस्तान वाले इतने टैलेंट वाले नहीं हैं कि वो करके दिखाएं और पाकिस्तान का बाहर जाके नाम रोशन कर सकें? हालांकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में फेमस है कि कोई भी काम जो दुनिया में ना हो सकता वो पाकिस्तान कर सकता है। बिल्कुल, यही चीज़ मेरे अंदर है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको जल्द से जल्द, अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान बाहर जाके, अभी तो एट ए टाइम मेरे पास 4 स्नेक हैं, ठीक है, मैं 4, 8, 10 मेरे पड़े हुए हैं। मैंने आपको 15 सांपों के साथ परफॉर्म करते भी मैंने देखा। बिल्कुल सर, मैं गवर्नमेंट के आर्ट काउंसिल जो हमारी अदारा है उनके मैंने काफ़ी सारे शोज़, फैमिली शोज़, और बच्चे फैमिलीज में देखने आती हैं, पजीराई देती हैं। जब बच्चे देखते हैं, फैमिली शोज़ देखते हैं, बच्चे खास तौर पर स्कूल लेवल के होते हैं, जब आप उनको परफॉर्म करते दिखाते हैं तो क्या वालिदैन और बच्चे वो डर जाते हैं या बड़े शौक से ये देखते हैं कि यार देखें कि इतना ख़तरनाक काम ये लड़का कर रहा है, और इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों से देख के कि कोई इसके करीब नहीं जाता, देखना पसंद नहीं करता, लेकिन ये लड़का इसको मुंह में उठाए फिर रहा है। ये चीज़ होती है गॉड गिफ्टेड चीज़। मुझे नहीं पता था कि मैं जॉब करता हुआ लड़का या एज ए फनकार आर्टिस्ट प्रोफेशनल आ जाऊँगा, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20-20 सांपों के साथ अकेले ने काम किया है पूरे पाकिस्तान में। जी, अज़दहा साहब के साथ भी मैंने काम किया। अज़दहा साहब मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी टाइम की कमी की वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मुझे मौका मिला इंशाल्लाह 1, 2, 3 कहेंगे, आपके शो में जगह कम हो जाएगी, इतने सांप कर दूँगा मैं। बाकी आज मैं ये देख के इतना डर लग, जब खोलेगा तो पटारी से निकलेगा बाहर। तो बाकी ये है कि मेरी कोशिश है नदीम शाह साहब कि मैं अपने काम को जितना हो सके सनसियर होके करता हूँ, और है वाकई ज़िंदगी मौत का खेल है। और पूरे पाकिस्तान में काम करके यहाँ गुजरांवाला में आया हूँ। आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया। और इस लाइफ में मुझे बड़ी ट्रेजेडी मेरे लाइफ में आई हैं। हाँ, क्या बहुत सारी मुश्किलें आई हैं कि घर वालों ने कहा कि नहीं ये काम ठीक नहीं, आप घर से चले साडा पुत्र चाहिए, अपने चाहिए। बिल्कुल सेम क्या तूने उठा लिया तो ये क्या बड़ा आपको किराए से गुजरना पड़ा। बिल्कुल, बड़ा लोगों ने ताने भी दिए कि ये किन चक्करों में पड़ गया, लेकिन ऑन स्टेज मुझे पब्लिक ने बताया कि तुम कौन हो, और वही पब्लिक का प्यार मुझे खींच के 12-13 साल हो गए कि मैं काम कर रहा हूँ और पब्लिक उठ के खड़ी होती है ऐसे। और ये मुझे 1 by 1 जब मैं स्टार्ट किया था, सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो आने वाले दिनों में खतरों के खिलाड़ी हैं आप। 2 बार हॉस्पिटल भी होके आ चुके, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं एक बार आपकी तीमारदारी करने के लिए स्पेशल भी आया था। बिल्कुल सर। तब मैंने कहा कि यार ये तू क्यों नहीं छोड़ता, कहते अब तो मेरी जिद है, मैंने करना है। क्यों करना है, क्यों करना है? ये देखे ना, यही मैं बार बार कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये जो मेरे पास काम है ना, ये है किसी के पास नहीं।
और मैं इसको पाकिस्तान के झंडे को ना मैं बाहर लेके जाना चाहता हूँ और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में मैं जाके परफॉर्म करना चाहता हूँ, वहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये लड़का कहाँ से है, ये पाकिस्तान से है। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ जी, मैंने इस गुफ्तगू के दौरान जब से आपका मेरा थोड़ी स्टॉकिंग हो रही है, इसमें मैंने गवर्नमेंट का नाम, बाहर का नाम, इसका नाम सुन रहा हूँ। क्या मुझे ये फील हो रहा है कि आप अपने गवर्नमेंट से आप अफसरदा हैं, नाराज़ हैं, शिकवा है, कोई शिकायत है, फ़न को उजागर नहीं कर पा रहे, आपके टैलेंट को क्यों नहीं नज़र देख रही? हालांकि आर्ट्स काउंसिल ही आपको प्रमोशन दे के आपको स्टेज पे बैठा के आपको परफॉर्म करती है। आर्ट्स काउंसिल क्यों नहीं आपके फ़न को आगे ला रही? वाई? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आज आपको खोल के बताऊंगा जो बातें हैं। जी मैं नहीं, क्योंकि फ़नकार को करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सब उसके साथ जो होता है। देखिए हमारा एक अदारा है कल्चर ऑफ डिपार्ट का आर्ट काउंसिल। जी हमारा लाखों रुपए का बल्कि अरबों रुपए का बजट जो असम्बली में पास होता है। बिल्कुल। मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया है और पूरे पाकिस्तान में मैंने ऐसे फ़नकार देखे हैं कि जो 500-1000 रुपये की दिहाड़ी पे काम करते हैं। बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी फ़न के लिए दे दी है। मैंने छोटी छोटी गलियों में भी ऐसा टैलेंट रुलते देखा है पाकिस्तान में कि जो सिर्फ पब्लिक को हंसाने के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी तरफ गौर करनी, तवज्जो करनी चाहिए। हमारा अदारा है आर्ट काउंसिल, वो हर चीज़ों पे पाबंदी लगा देता है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना है, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे। कभी ये तो झांक के देखो कि उस बंदे के साथ घर में क्या ट्रेजेडियाँ हो रही हैं। वो फ़नकार है, आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके घर में तो देखो कि क्या हो रहा है। अब हमारे अदारे में ऐसा होता है कि हम पे दूसरी पाबंदियां तो लग जाती हैं, लेकिन कभी ये फ़नकार से नहीं पूछा जाता है कि आपने ये जो 7 दिन ड्रामा किया है या 10 दिन आपने काम किया, आपको उसके पैसे मिले? मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रोड्यूसर्स हजरात ड्रामा लगवाते हैं, पूरी टीम बैठी रहती है, होटलों के किराए रह जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं और बेचारा फ़नकार वहाँ पिस रहा होता है। तो क्या आर्ट काउंसिल को नहीं चाहिए कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए? लेना चाहिए ना। आप हमारे फन को उजागर करने के जो प्रोड्यूसर ड्रामा लगवाते हैं ना, वो यकीन करें नदीम शाह साहब, हमारे टैक्स जाते हैं, स्क्रिप्ट पास होते हैं, फीसें जाती हैं, सब कुछ होता है। फ़नकार बिल्कुल, फ़नकार कोई फैसलाबाद से आया, कोई लाहौर से आया, कोई कराची से आया, वो अपने बच्चे छोड़ के वहाँ पे आया है, तो क्या उस प्रोड्यूसर को पूछा नहीं जाएगा कि यार आपने सारा ड्रामा लगवाया, उनको शो बना के, शो पीस बना के आपने टिकट बुकिंग उठा ली, तो क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये मेरे अंदर की बातें जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने 14 साल में देखी हैं। उनके ऊपर नहीं कोई पाबंदी लग रही, हर चीज़ पे पाबंदी लग रही है। फ़नकार ऐसे नहीं बोले, ऐसे करे, ऐसे। वो फ़नकार तो फ़नकार है, जहाँ आप उसको स्टिल करोगे वहाँ रुक जाएगा। लेकिन उनके हालात तो पूछो, उनको पैसे मिले। प्रोड्यूसर हज़रात सबको पैसे दे देते हैं, गरीब बंदों को पैसे नहीं देते। जैसा कि अभी आपदा बेग कहते हैं, कितनी मुफ्त। हाँ देखें, आपदा बेग जी हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी फील्ड को दे दी। हमारे कोई वजीफ़ा होना चाहिए फ़नकार का, जिसकी 5 साल जिसका एक्सपीरियंस है वो फ़नकार बनता है, 10 साल एक्सपीरियंस है फ़नकार बनता है। उसका बायोडाटा चेक किया जाए, उसका एक कार्ड बनना चाहिए। यहाँ पे तो 60 इयर्स का आर्टिस्ट होता है, फनकार होता है, तो उसको तब अलाउंस मिलना है उसको। सर यही एज का कोई इसमें रद्दोबदल नहीं होना चाहिए, एज का नहीं होना चाहिए। उसको ये देखे कि उसने कहाँ काम किया, उसको परफेक्ट कहना है, अप्रिशिएट कल्चर डिपार्ट को चाहिए, उसको आगे लेके आए। उस बेचारे, जब आप 50 साल पता नहीं है बेचारे ने जिंदा रहना कि नहीं से देखें, अगर आपके फॉर एग्जांपल हमारे गुजरांवाला में अरबों रुपया आता है। मैंने खुद देखा असेंबलियों में खड़े होकर फनकारों के लिए इतना मुख्तस हो गया, तो मुख्तस हो गया तो फनकारों के घरों तक तो पहुंचे, वो ऊपर का तबका सारा खा पी जाता है। क्यों? वाई? यही मैं बात करना चाह रहा था। देखिए हमारे गुजरांवाला में अराउंड बहुत जो आर्टिस्ट हैं जो रजिस्टर्ड है वो 350 है आर्टिस्ट। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, अब फंड्स आर्ट्स काउंसिल गुजरांवाला में भी है, आर्ट्स काउंसिल मुल्तान में भी है, आर्ट्स काउंसिल लाहौर में भी है। लाहौर तो होम डिपार्टमेंट है जी, बिल्कुल, ठीक है, जहाँ से सबको फंड्स मिलता है। लेकिन ये है कि उनको चाहिए कि हर साल जी जो है ना वो एक चंद 5 नहीं 10 आर्टिस्टों को कोई उनके लिए होम सर मंथ जैसे हमारी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, अब उन्होंने फनकारों की तरफ तवज्जो की और बड़ा उज़्मा बुखारी साहिबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो फनकारों की बातें सुन रही हैं, देख रही हैं। मैं आपके कैमरे के तवज्जो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा फनकार के लिए होना चाहिए जो उनके, अब देखें हमारे हुकूमत ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया।
लोगों के घरों तक उनके मोबाइलों पे पैसे पहुंचे। कितना मरीम नवाज साहिबा ने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो आर्टिस्टों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके घरों तक पैसे पहुंचने चाहिए, ऊपर का तबका सारा पैसा खा जाता है। वाह, गरीब बेचारा वही रेडी दिहाड़ तबका, वो बेचारा 500 की दिहाड़ी लगाता है, दिन में वो काम करता है, लेकिन वो फनकार है। लेकिन उसका एक नाम होता है, पब्लिक बताती है ये फनकार है। मैं उन फनकारों में से एक फनकार हूँ जिसने मुझे, पब्लिक ने मुझे खड़ा किया है। वरना इन सांपों के साथ कौन खेलता है? कोई जान का कोई करता है? कोई नहीं करता। मुझे पब्लिक ने बताया कि तेरे अंदर टैलेंट है और मैं उस टैलेंट को लेके चल रहा हूँ। जी इमरान नागी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की है। अभी छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी हाजिर होंगे और टॉपिक को थोड़ा सा ज़रूर चेंज करेंगे और अपने आपके असल फन की तरफ आएंगे। और नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक तो सितारों की महफिल नदीम शाहिद के साथ FM 4K TV की जानिब से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। इमरान नागी, अभी आपने उनके दिल की आवाज़, दिल की भड़ास, दिल की तमन्नाएं, दिल के उजागर सबने किया जो उनके दिल में था, वो जो कहना चाह रहे थे आप लोगों ने सुना। इस बारे में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। अब हम आते हैं इमरान नागी जी, बहुत से टॉपिक पे बड़ी आपने डेंजरस किस्म की आज बातें की और बड़ी परफेक्ट की हैं। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि हमारी होम डिपार्टमेंट, हमारे आर्ट काउंसिल तक ये आवाज़ पहुँचे। जी बिल्कुल। अब आते हैं आपके फ़न की तरफ। जी सर। आपका लिबास जी बिल्कुल सांपों वाला। जी। आपके सामने सांप। जी सर। मेरे सामने सांप और मैं ये निकालने लगा हूँ। सर आप ये खतरों के खिलाड़ी हैं, आप सांपों के साथ आपका ये मैं कैसे आपकी ऑडियंस सांप आपके साथ कैसे दोस्ती कर लेते हैं? सर ये देखिए नाज़रीन, ये देखिएगा, खतरों के खिलाड़ी इमरान नागी, स्नेक मास्टर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, सांपों के साथ परफॉर्म करने वाला इमरान नागी। इतनी मोहब्बत सांपों के साथ है, अगर इंसानों से इंसान आपस में ऐसी मोहब्बत करे तो क्या है। नाज़रीन ये देखिएगा, अमूमन हम तो सांप पकड़ने से डरते हैं, लेकिन इमरान नागी अपने सांप के साथ देखें कैसे खेल रहा है। क्या इमरान नागी को ये डस नहीं सकता? क्या इमरान नागी इस फील्ड को कैसे चुन रहा है? आप लोगों की मोहब्बत के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों को ये तासुर देने के लिए कि देखो, इंसान कोई भी काम हो, मुश्किल काम हमेशा करेगा तो खुद ब खुद आसानियाँ पैदा होती हैं। वो मुश्किल काम आपके सामने है। खतरों के खिलाड़ी, मौत से खेलने वाला खिलाड़ी इमरान नागी, पाकिस्तान की दुनिया का बहुत बड़ा नाम इमरान नागी। नाज़रीन, आपको एक और मेन बात बताता हूँ यार, इतने सांप तो ना खोलो, मुझे भी डर लग रहा है यार, इतने सांप। सर मुझे तो अब इनसे खेलते हुए इतना वो हो जाता है, मैं 12-14 अच्छा आपका ये देखा मैंने, जो देखे अब ये सामने ये काला शीशनाग सांप है, ये इसको फनियर से पूरा पंच दिया हुआ, आप इसको होंठों के साथ जब लगाते हो तो आपको डर नहीं लगता ये चीज़ का? सर मैं आपको ये देखिएगा, मैं ये जब कोबरा स्नेक होता है, ये पहले जब मूव पे टर्न पे ये डसता है। अच्छा, ये डसता नहीं है? ये डसता है, इसके अंदर वेनम मौजूद है। बिल्कुल जहर है इसके अंदर, जहर इस टाइम थैलियां इसकी जहर की फुल हैं। ये आंख की बैक साइड पे इसकी थैलियां कहते हैं जी, लो जी परफॉर्म कर रहे हैं जी, वो सांप का चुटाका कढ़िया जी। सर तो सांप है यार, थैलियां फुल हैं इस टाइम सांप की सर में, देखें। अच्छा, आप इससे आंखों में आंखें डाल रहे हैं क्या? ये ओहो वो जबरदस्त, वो नाज़रीन देखें, इतना क्लोज होना, सांप डस भी सकता, सांप किसी का यार नहीं, सांप किसी का दोस्त नहीं, सांप एक दुश्मन है। लेकिन एक दुश्मन एक इंसान के साथ कितनी मोहब्बत के साथ आ रहा, वो जबरदस्त। इमरान नागी, तुम डरते नहीं यार? सुने ना ही करो। ओह सर मैं जब इनको रखता हूँ अपने पास तो इतना वो करके रखता हूँ, देखें। ये आप इसको अपने साथ सुलाते हो? ये सर इतना बड़ा सांप, ओह आई डोंट बिलीव इट यार। ये देखें। अच्छा, अब जब सांप अपने गले में ऐसे डाल लेते हो तो कहते हैं कि सांप तो एकदम बंदा बस सांप इंसान को देखा नहीं तो वो जकड़ लेता है, ऐसे सांस बंद कर देता है, मौत के मुंह में चले जाता है इंसान। आपने 2 सांप, तीसरा सांप, चौथा सांप,
तीनों चारों सांप आपने ऐसे सर गले ये में जो स्नेक है, ये समझ लें कि जब इसको आप टच करते हैं, छेड़ते हैं, मारते हैं, तभी ये डर के अटैक करता है। अच्छा, डर के अटैक करता है। वो जब ये डरता है तो तभी अटैक करता है। देखिए प्यार से इसको जिस तरह मर्जी देखें। अच्छा, ये इसकी थीम है? ये थीम है। ओह, ये देखें, तो मतलब प्यार प्यार से धोखे च ना रह जाए। हाँ, ये देखें, ये देखें, ये सब कुछ मैंने सीखा है, ऐसे नहीं। ये तीसरा सांप, ये भी कोबरा स्नेक है। हाँ, कोबरा है यार। ये अपनी इस टाइम कैचली उतार रहा है। ये देखें, मैं पकड़ सकता हूँ सांप को? सांप को मुझे डर लगता है यार। ये देखें, ये 5वां कोबरा स्नेक है। वो चल रहा है। जबरदस्त। नाज़रीन, ये जस्ट आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए है। घर में बैठे बच्चे, वालिदैन इस पहुंच से दूर रहें। ये ख़तरनाक चीज़ है। आपको अगर इमरान नागी इस वक्त सांपों के साथ नज़र आ रहा है, गले में ओढ़ा हुआ है, हाथ पे पकड़ा हुआ है, उसने देखें आपके सामने उन्होंने ऐसे क्लोज किया। बिलीव कीजिएगा, मैं आप लोगों से ये हम्बर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारे चैनल्स का ये प्रोग्राम देखें, ख़ास तौर पर बच्चे इसकी पहुँच से दूर रहें। और ये बहुत ख़तरनाक काम है, इसको प्लीज़ वाइंड अप कीजिएगा। इस ख़तरनाक चीज़ से ना खेलिएगा। अगर कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ें सामने आएँ तो उससे बच्चों की पहुँच से ज़रूर। मैं ये ज़रूर आपके चैनल से तो कुछ बताना चाहता हूँ कि ये मैंने 12-14 साल की मेरी मेहनत है जो आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। इस काम के पीछे मैं हॉस्पिटल तक भी गया हूँ। नदीम शाह 2 दफ़ा मैं हॉस्पिटल भी जा चुका हूँ। लेकिन ये मैं एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। इसको प्लीज़ घर में मत करिएगा। क्योंकि मैं इस टाइम इनके साथ जितना मानूस हूँ या मेरे साथ मानूस होते हैं, मुझे पता है आप लोग कभी भी इसके करीब ना जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब भी नदीम शाह साहब आपके प्रोग्राम में आया हूँ, पहले भी आपके प्रोग्राम किए हैं, मुझे गुजरांवाला वाकई में किसी ने कहा कि पहलवानों का शहर है। और मैं जब भी आया हूँ, फनकारों की मट्टी का शहर है, पहलवानों का शहर है, फनकारों की सरजमीन है ये। मुझे इतना समझ लें कि लोगों ने पजीराई दी है यहाँ पे गुजरांवालों में। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। पाकिस्तान में मैं कहीं भी गया हूँ, उन्होंने मेरे साथ टच में, राब्ते में रहे हैं। मुझे गाहे बगाहे मुझे न्यूज़ में लगाते रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। उनमें से सबसे पहले नाम नदीम शाह साहब आपका। सर आपका ये हक है, आपका राइट है, आपके फन के सो मच। आप मुझे और दूसरा अपना शेख वसीम साहब, शेख वसीम साहब, जिन्होंने मेरा टैलेंट देखा और बहुत नाइस पर्सन है। शेख वसीम साहब जिन्होंने मुझे गुजरांवाला में इन किया और उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना, आप लोगों तक पहुंचाया। और उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई बना के मुझे गुजरांवाला में रखा। और मैं जब भी कभी यहाँ आता हूँ, मुझे ऐसे लगता है गुजरांवाला में जैसे मैं अपने घर में आया हूँ। यार सांपों के साथ खेलते हुए आप इतना फ्रैंकली बात कर रहे हो कि आपको कोई डर नहीं लगता? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरे 14 साल की मेहनत है कि ये सांप जो मैं जिस तरह पकड़ रहा हूँ, जिस तरह रख रहा हूँ, मैं इनकी हिस्स निस से वाकिफ़कार हुआ हूँ। मैंने इनके साथ दोस्तियाँ की हुई हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि सांप के साथ दोस्ती कर लेगा, करवा देने हुणी करवा देने। कुड़ी मुंडे वाली दोस्ती थोड़ी जी फटाफट नहीं सर, हुणी दोस्ती करवा देने नहीं कहते, हुणी दोस्ती करवा देने। नहीं खिलाड़ी तो नहीं, पकड़ने वाली बात तो ठीक है, ऐसे नहीं यार। नहीं आप कहेंगे तो अभी। बाकी सर थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका इमरान नागी, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, क्योंकि इस वक्त आपके शो का टाइम भी हो रहा है। बिल्कुल सर। और आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, ये थे इमरान नागी, खतरनाक खिलाड़ी, सांपों के खिलाड़ी, मौत से ना डरने वाला खिलाड़ी, स्नेक मास्टर इमरान नागी। आज का प्रोग्राम कैसा लगा इमरान नागी का?
इससे मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल्स को FM 4K TV चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस प्रोग्राम का कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि इसमें कोई भी नई बात आपकी नज़र से गुजरे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचाएँगे। और इमरान नागी के लिए स्पेशली आपने कमेंट्स ज़रूर देना है, इनका प्रोग्राम कैसा लगा, आज का इनके जो सवालात किए जो गवर्नमेंट की तरफ से किए गए, अपने फ़न की तरफ से किए गए, और ये कितनी बार इस फील्ड से ख़तरनाक सांपों के साथ के अपनी लाइफ को गुजारे, कितना अरसा से परफॉर्म करते रहे, इनको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट आपके नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, नए जोश व जज्बे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा मलिक नदीम शाहिद आपकी खिदमत में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इमरान नागी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।